1287 फ्लैट्स दिल्ली के अंदर किस लोकेशन में निकाले हैं? तो जिस लोकेशन में निकाले हैं अभी हम उसी लोकेशन में खड़े हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं नरेला सब सिटी, जो कि डीडीए की एकदम नई टाउनशिप रहने वाली है। ये डेवलप कर रहा है डीडीए और यहीं पर इन्होंने निकाले हैं 1287 नए फ्लैट, जो कि रहने वाले हैं MIG और HIG। ये है नरेला सब सिटी की मेन एंट्री। इससे आगे वाला जो कट आपको पड़ेगा सिंघू बॉर्डर। तो सिंघू बॉर्डर यहाँ पर जो गाँव पड़ता है ये है आपका सिंघोला गाँव। ठीक है, तो अभी हम इस रोड से चलते हैं अंदर और जो सबसे पहली पॉकेट पड़ती है पॉकेट 4 और इसके बगल में है पॉकेट 3, जहाँ पर ये फ्लैट्स निकाले गए हैं। सबसे ज़्यादा डिमांडेड जो पॉकेट रही है नरेला सब सिटी की वो है पॉकेट 4। तो अभी हम इस रोड से चलते हैं अंदर और यू टर्न लेके उस साइड आते हैं। पॉकेट 4 में आपको दिखाएंगे कौन से साइड के कौन से टावर्स में फ्लैट है और किस साइड वो फेसिंग करते हैं। HIG और MIG कॉस्ट रहने वाली है MIG की 73 लाख से 80-85 लाख तक की रेंज में और HIG फ्लैट आपके शुरू हो जाते हैं, यानी कि 3 BHK के फ्लैट 96 लाख रुपए से लेके 1.25 करोड़ तक के, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, अलग अलग है, एरिया के ऊपर डिपेंड है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं, सोसाइटी भी दिखाएंगे, फ्लैट भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप कर देना। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है यहाँ से नरेला सब सिटी में। मिलते हैं रोड के उस पार सीधा पॉकेट 4 के बाहर यू टर्न ले चुके हैं। पॉकेट 4 के बाहर इस तरह से आप देख सकते हो, ये है आपकी पॉकेट 4 और इसके नेक्स्ट है इसी रोड पे आगे जाके ये वाली पॉकेट 3। तो पॉकेट 4 पे आप आ चुके हैं। सबसे पहले तो इसका डिमांड बताते हैं सबसे ज़्यादा क्यों है। देखो यहाँ से आप निकलोगे, 2 एंट्री एग्जिट गेट है, एक ये है एक आगे वाला है इधर। ये बगल में जो रोड जा रहा है इधर वाला ये है आपका UER 1 और जो बाहर चले जाते हैं 400, 500, 700 मीटर तो आप पहुंच जाते हैं GT करनाल हाईवे पर, जहां से हमने आपको खड़े होकर दिखाया था कि भाई ये मेन एंट्री है नरेला सब सिटी के अंदर। ठीक है, और यहां से एग्जैक्ट लोकेशन आपका जो पड़ जाता है UER 2 का जो डिस्टेंस पड़ेगा वो पड़ेगा लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, जो कि आपको सीधा कनेक्ट करता है द्वारका से और IGI एयरपोर्ट से। लेकिन जो UER 2 है आपका वो उसमें आपको टोल पे करना पड़ता है। तो UER 2 से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है द्वारका की भी। ठीक है, तो नरेला में सबसे पहले जब आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले पड़ती है पॉकेट 4। अब इसमें भी काफ़ी लोगों की ये डिमांड रहती थी कि भाई बेस्ट पॉकेट चाहिए, हर किसी को बेस्ट चीज़ चाहिए, तो बेस्ट पॉकेट चाहिए और बेस्ट पॉकेट में भी बेस्ट फ्लैट चाहिए। क्योंकि जब रीसेल की बात आती है तो लोकेशन वाइज हर फ्लैट का जो रीसेल वैल्यू होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करता है। और इसमें जो बेस्ट वैल्यू वाले जो फ्लैट रहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि भाई साउथ फेसिंग रहता है। देखो एक तो साउथ फेसिंग में ये रहता है कि भाई साउथ फेसिंग जो होते हैं धूप वाले फ्लैट रहते हैं, धूप आती है मैक्सिमम टाइम जो आपको देखने, मोस्ट ऑफ द टाइम जो धूप आपको देखने को मिलेगी वो साउथ फेसिंग, जिसकी बालकनी साउथ फेसिंग है उसमें देखने को मिलेगी। अब इसमें जो ये वाले फ्लैट्स है इसमें ये साउथ फेसिंग भी है और ऊपर से ये है आपका UER 1 फेसिंग। ऊपर से अगर आप देखोगे वहाँ से जाके अगर अंदर से आपको ट्राई करूँगा मैं दिखाने का, यहाँ पर आपको बहुत सारा ग्रीन एरिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस वजह से इस साइड के जो फ्लैट्स है बहुत प्रीमियम बन जाते हैं। लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग चाहते हैं ईस्ट फेसिंग हम लेंगे, पार्क फेसिंग हो जाता है, जैसे ईस्ट फेसिंग में पड़ जाएगा आपको पार्क फेसिंग। तो अभी हम अंदर चलते हैं सोसाइटी के और आपको दिखाते हैं सैम्पल फ्लैट वगैरह। बाहर का एरिया आप देख लो इस तरह का है और पूरा नरेला हमने आपको काफ़ी बार वीडियोज़ में बना के दिखाया है। पॉकेट 4 के जस्ट सामने वाला जो प्लॉट है अभी खाली है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जल्द आएगा, मतलब ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। हम करते हैं एंट्री पॉकेट 4 के अंदर। सो दिस इज़ द गेट एंड यहाँ से हम करते हैं एंट्री करते जो टावर आपको देखेंगे ये C ब्लॉक है और ये आपको B ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो देखो अभी आ गए हैं अंदर पॉकेट के अंदर का व्यू आपको इस तरह से मिलेगा। एक तो ये देखो आपको ये सेंट्रल पार्क है जिसके चारों तरफ आपको टावर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, टावर्स इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ये इसमें जो टावर्स है ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ चारों फेसिंग के फ्लैट्स आपको देखने को मिलते हैं, टावर्स देखने को मिलते हैं। पीछे जो टावर है वो है आपका EWS 1 BHK फ्लैट का टावर, जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब बात करते हैं जो फ्लैट्स इस योजना में ऐड हुए हैं पॉकेट 4 के अंदर। ये है आपका ब्लॉक A, जो कि नॉर्थ और साउथ फेसिंग है। जिस साइड ये वाली फेसिंग है ये साउथ है, उस साइड नॉर्थ फेसिंग आपको मिलेगा, जो कि पॉकेट 3 का साइड फेसिंग होगा। फिर ये मिलता है B ब्लॉक, इधर ये C है और ये वाला D ब्लॉक आपको देखने को मिलता है। तो A, B और D ब्लॉक में यहाँ पर फ्लैट मिलेंगे आपको MIG। अब जो आपको मिलेंगे UER 1 फेसिंग के जो फ्लैट होंगे वो आपको D ब्लॉक में देखने को मिलेंगे, वो भी उस साइड के, यानी कि साउथ फेसिंग का जो फ्लैट होगा UER 1 फेसिंग फ्लैट आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये तो हो गया D ब्लॉक। सामने
ये मिलेगा आपको बी ब्लॉक जो कि ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है। इस साइड इन साइड फेसिंग जो है वो है आपका ईस्ट फेसिंग। और अगेन आपको मैंने ए ब्लॉक बता ही दिया, नॉर्थ एंड साउथ अगेन। अभी आ गए हैं हम स्टिल्ट फ्लोर, और ये है आपकी लिफ्ट लॉबी। तो कितनी लिफ्ट कैसे क्या मिलता है आपको, MIG टावर में अभी हम हैं और 3 लिफ्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिफ्ट से आ चुके हैं हम फ्लोर पर। फ्लोर लेआउट आपको बता देते हैं। ये लिफ्ट आप देख रहे हो, लिफ्ट के बगल में 4 फ्लैट देखने को मिलेंगी। 4 फ्लैट यहाँ पर है, और फिर ये कॉरिडोर आपका जाता है। इस कॉरिडोर में लेफ्ट साइड में आपको ये वाली सीढ़ियाँ मिल जाती हैं, और 4 फ्लैट आपको इस साइड मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक फ्लोर पर आपको 8 फ्लैट देखने को मिलेंगे। 4 फ्लैट देखो आप इस साइड है। ठीक है, जो लिफ्ट है, लिफ्ट एकदम कॉर्नर पे दी गई है, यानी कि 4 फ्लैट्स के बगल में ही लिफ्ट है। और इन 4 फ्लैट्स के बगल में आपको देखने को मिलता है एक लिफ्ट इधर मिल जाती है ये, और सीढ़ियाँ वगैरह मिल जाती है। फ्लैट्स के बाहर ही आपको गार्बेज रूम देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक बार आपको दिखाते हैं रो कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको DDA से फ्लैट मिलेगा उस कंडीशन में आपको फ्लैट दिखा देते हैं। जो ये स्टील का दरवाजा आप देख रहे हो, ये आपको लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी फ्लैट्स में नहीं मिलता है, फिर बाद में लगवाना ही पड़ता है। ये तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है DDA ने कि भाई ये लगा के ही DDA आपको दे रहा है। एंट्री करते हैं तो ये एंट्रेंस लॉबी आपकी हो जाती है, और काफ़ी स्पेशियस ये फ्लैट रहने वाला है। तो ये वाला लॉबी एरिया 4x4 का आप देख सकते हैं, और जैसे ही आप एंट्री करोगे इस ग्रैंड लिविंग एरिया में, तो आपको 14x20 का ये स्पेस आपको मिलने वाला है। तो ये आपका लिविंग एरिया मिलेगा 14x20। बालकनी भी अभी दिखाते हैं। बालकनी भी काफ़ी बड़ी है। इधर आपको मिलती है एंट्री करते ही किचन आपको मिलती है। ठीक है, 14x20 का आपका लिविंग एरिया, और फिर ये स्पेसियस इतनी बड़ी किचन, ये आप देख सकते हो। हवा वगैरह, लाइट वगैरह सब कुछ आपको वीडियो से क्लियर हो रहा होगा। और जो ये स्पेस देखोगे आप इस बालकनी का या वॉशिंग एरिया जो भी आप इसको यूज करोगे, जैसे भी 6x8 से ज़्यादा का एरिया आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, और ये किचन, इसमें भी आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस आपको देखने को मिलने वाला है। 8x9 के आसपास ये वॉकिंग एरिया। टोटल किचन का स्पेस का बात करोगे तो 8x9 के आसपास का ये साइज आपको किचन में मिलने वाला है। और इस तरह से स्लैब वगैरह आपको डला हुआ मिलेगा किचन में। ये दिल्ली के सबसे सस्ते, अगर न्यूली बिल्ड फ्लैट में बात करोगे DDA फ्लैट, तो सबसे सस्ते फ्लैट है ये DDA के नरेला सब्सिडी के अंदर। एक बार आप विजिट करोगे तो आपको भी बिल्कुल पसंद आ जाएगा। ठीक है, बुकिंग जो है इन फ्लैट्स की 28 तारीख यानी कि रक्षाबंधन के दिन से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखो, हमने एंट्री की इधर से, ये किचन हो गई आपकी, सामने आपकी बालकनी मिल जाती है, और अंदर आपके 2 बेडरूम, और राइट साइड में आपका कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। अब जैसे यहाँ से एंट्री करते हैं, सामने आपका मास्टर बेडरूम है। एक बेडरूम आपका ये मिलता है। ठीक है, इसमें कोई वार्डरोब वगैरह अलग से स्पेस नहीं मिलता है, लेकिन रूम काफ़ी ठीक ठाक बड़ा है, तो आप इसमें आराम से अपना बेड वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। 10x13 के आसपास का ये फर्स्ट बेडरूम आपको मिलता है। इसमें आपको मिलती है एक विंडो भी। ठीक है, अब बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो सामने आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम। ठीक है, टाइल्स वगैरह लगी हुई है ऊपर तक। इसका भी स्पेस आप देख सकते हो ठीक ठाक है। इसके बाद आपको दिखाते हैं ये मास्टर बेडरूम। राइट साइड में आपको ये वॉश बेसिन और ये शीशा लगा हुआ ही मिलेगा DDA के एंड से ही। इसमें आप एंटर करोगे तो इसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम भी मिलेगा, और बालकनी का एक्सेस भी आपको इसमें मिलेगा। तो यहाँ से आप आओगे तो वो आपको हो जाएगा ड्रेसिंग एरिया, वार्डरोब स्पेस, आप उसको यूज करोगे, और सामने आपको मिल जाता है ये बाथरूम टॉयलेट एरिया। ठीक है, तो स्पेस देख सकते हो आप, ठीक ठाक स्पेस है। अब आपको लेके चलते हैं तो बालकनी, जो कि है यहाँ की रनिंग बालकनी, बहुत 6 फीट चौड़ी है। 6 फीट से भी ज़्यादा चौड़ा स्पेस आप देख सकते हो बालकनी में देखने को मिलता है। यहाँ से वहाँ तक 34 फीट लंबी ये बालकनी, इधर से लेके वहाँ तक आपको 34 फीट बालकनी लंबी मिलेगी। ठीक है, और इस बालकनी का एक्सेस आपको मिलता है लिविंग एरिया से और मास्टर बेडरूम से। 6 फीट से ज़्यादा चौड़ी ये बालकनी विद स्लाइडिंग डोर आपको मिल जाते हैं दोनों साइड। ठीक है, ये तो था आपका रो फ्लैट जो कि आपको अलॉटमेंट होगा जब DDA से, तो इसी कंडीशन में आपको मिलेगा। बाकी सारा आपको काम खुद से कराना होगा। ये आप देख सकते हो झलक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट होने की किस तरह से ये रेडी होने के बाद आपको दिखेगा। यहाँ से एंट्री करोगे तो लेफ्ट साइड में जैसे ये बनवा दिया है
स्पेस थोड़ा सा, इसको आप यूज कर सकते हो चप्पल जूते वगैरह रखने के लिए। और फिर ये आपका आएगा लिविंग एरिया, सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है इसमें। ये बिल्कुल अलग लगेगा आपको जो रो फ्लैट में आपको दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर पेंट वगैरह भी हो रखा है। ठीक है, ये किचन है। तो यहाँ पर कैबिन्स वगैरह बनने के बाद इस तरह से आपकी किचन ये दिखेगी। और जो बालकनी का स्पेस है वो इस तरह से बालकनी मिलेगी। ठीक है, तो अभी ये हो गया लिविंग एरिया। अब आपको दिखाते हैं बेडरूम। ये आपका वॉशरूम एरिया। ठीक है, और सामने आपका है ये फर्स्ट बेडरूम। पहले आपको दिखाते हैं ये मास्टर बेडरूम। ये वॉश बेसिन, और ये इस तरह से आपको मिलेगा आपका मास्टर बेडरूम। और जो देखो वो वार्डरोब स्पेस जो था वो इस तरह से भी आप बनवा सकते हो। और इधर ये आपके अटैच्ड वॉशरूम। डायमेंशन की बात करोगे तो 11x14 के आसपास का ये वाला बेडरूम है, अटैच वॉशरूम और ये वार्डरोब स्पेस हटाने के बाद। ठीक है, वो मास्टर बेडरूम था। और दूसरा बेडरूम है आपका ये वाला। तो इसमें आप देख सकते हो, देखो एसी वगैरह लगा हुआ है, टेबल चेयर रखी हुई है, एक छोटी सी है वैसे तो। उसके बाद भी देखो 4 फीट का स्पेस जो है यहाँ पर बचा हुआ है। इसमें क्या क्या रखा हुआ है, एक तो ये बेड लगा हुआ है, 6x6 का नहीं है प्रॉपर, ये 5x6 के आसपास का ये बेड आप देख सकते हो। और अलमीरा के लिए अलमीरा बनी हुई है। और उसके बाद भी मतलब स्पेस का आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक ठाक स्पेस आपको इस वाले बेडरूम में भी मिल जाता है। ठीक है, अब लेके चलते हैं आपको बालकनी में। अब ये है आपकी रनिंग बालकनी, जो मैंने आपको उस वाले फ्लैट से भी दिखाई थी। काफ़ी लोग आए हुए हैं देखने के लिए, आप भी आ सकते हैं। क्योंकि नरेला में देखो, जैसा बताया था मैंने आपको पहले वीडियोस में भी, कि 1 BHK ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब जो ऑप्शंस बचे हैं यहाँ पर आपको 2 BHK और 3 BHK में ही मिलेंगे। ठीक है, रनिंग बालकनी यहाँ से वहाँ तक 34 फीट लंबी जो बालकनी, 6 फीट से भी ज़्यादा चौड़ाई इसकी आप देख सकते हो। और कुछ ये डिजाइन वगैरह बना के और भी अट्रैक्टिव ये बालकनी आपको देखने को मिलेगी। और इसी फ्लैट के नीचे आप देख सकते हो सामने ये कुछ खेलने के लिए कुछ स्पेस वगैरह भी दिया हुआ है, बाकी ग्रीन एरिया दिखाया गया है। अब दूसरे टाइप का फ्लैट भी आप देख लो। एक में तो मैंने आपको दिखाया रनिंग बालकनी है, फ्लैट अंदर से बिल्कुल सेम रहने वाला है ये भी, लेकिन इसकी बालकनी में क्या डिफरेंस है मैंने बताया था आपको। बालकनी अलग अलग मिलेगी आपको। देखो ये वाली बालकनी, छोटी बालकनी आपको मिलेगी। ठीक है, ये लिविंग एरिया के साथ बालकनी है, सेपरेटेड बालकनी है, ये कनेक्टेड नहीं है मास्टर बेडरूम तक। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आप चलोगे बेडरूम, मास्टर बेडरूम की बालकनी देखोगे तो इसमें ये सेपरेट बालकनी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बीच में जो ये स्पेस था वो गायब हो गया, इसलिए इसका एरिया जो है छोटा हो जाता है बालकनी की वजह से। इसी वजह से इसका प्राइसिंग का भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये वाला जो फ्लैट है बी ब्लॉक में E1 नंबर, यानी कि 2, 4, 6 और 8 फेसिंग के फ्लैट आपको पड़ेंगे। किस साइड फेसिंग है ये, जो ये गेट आप सामने देख रहे हैं, सामने जो मैंने आपको बताया था प्लॉट खाली पड़ा है, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा इतना ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। ये व्यू आपको मिलेगा। ये वेस्ट फेसिंग है 2, 4, 6 और 8 ब्लॉक बी। तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक मैंने दिखा दिया है। बी ब्लॉक में इनसाइड पार्क फेसिंग यानी कि ईस्ट फेसिंग मिलेंगे E1 नंबर्स। रोड साइड वाला जो मैंने आपको बताया वो मिलेगा आपको E1 नंबर फ्लैट्स। और अगर बात करोगे इस 8 टावर की, तो इनसाइड फेसिंग यानी कि साउथ फेसिंग में आपको मिलेंगे E1 नंबर, और पॉकेट 3 उस साइड नॉर्थ फेसिंग में आपको मिलेंगे E1 नंबर्स। अब लेके चलते हैं आपको ब्लॉक डी, जिसमें आपको मिलेंगे UER1 फेसिंग फ्लैट नंबर्स। अभी आपको दिखाते हैं। देखो अभी हम आ चुके हैं डी ब्लॉक में। फ्लैट दिखाएंगे UER1 फेसिंग नंबर्स देख सकते हो, E1 नंबर्स। उधर है आपका 1, 3, 5 और 7 फ्लैट से। मैं अंदर से बस फेसिंग दिखा रहे हैं आपको। ये है आपका UER1 सामने जो आप देख रहे हैं। बगल में ही आपको मिल जाता है सामने ही GT करनाल हाईवे।
थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको दिख जाता है UER-2 NIT का कैंपस भी मिलता है यहाँ पर आपको, और स्कूल्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी वेट इन फ्लैट्स ने करवाया, काफ़ी लोग इनके वेट में ही बैठे हुए थे कि पहले फ्लैट्स नहीं खरीदे। और इसमें बालकनी आप देखो, वहाँ तक ये बालकनी आपको मिलेगी। 28 अगस्त 2026 से इनकी बुकिंग शुरू हो जाएगी, दोपहर ठीक 12 बजे से। प्रोसेस रहेगा कम्प्लीटली DDA की वेबसाइट से। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है, अगर आपने पहले भी फ्लैट्स वगैरह बुक किए हैं, तो ही आप इसमें फ्लैट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टफ होगा कुछ फ्लैट्स को निकालना, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम में फ्लैट रहने वाले हैं। नंबरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी तीनों टावर्स की, ठीक है। ठीक है, और सेम फ्लैट आपको HIG में भी मिल जाएंगे, E और F टावर के अंदर, जिसमें आपको सेम फेसिंग देखने को मिलेगी। अब लेके चलते हैं आपको HIG के सैंपल हैं नीचे। देखो सामने से हमने एंट्री की थी, A ब्लॉक, B ब्लॉक और C वाला ये है, D पे हम खड़े हुए हैं। अब दिखाते हैं HIG के ब्लॉक्स आपको कौन से मिलेंगे। ये वाला मिलेगा आपको G ब्लॉक, जो कि आपको मिलेगा ईस्ट और वेस्ट फेसिंग, और उधर मिलेंगे आपको E और F ब्लॉक, जिसमें आपको UER-1 फेसिंग फ्लैट मिलेंगे। वो उन्हीं वाले टावर्स में आपको मिलेंगे E और F के अंदर। तो पहले आपको दिखाते हैं G ब्लॉक के अंदर एक सैंपल फ्लैट। अब ये आप देख सकते हो G ब्लॉक में सैंपल, ये E1 नंबर्स है, और वेस्ट फेसिंग आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट फेसिंग प्लस पार्क फेसिंग। अभी अंदर चलते हैं। इसमें बस एक बेडरूम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी फिर सारा लेआउट जो MIG में आपको दिखाया था सेम रहेगा। ये एंट्रेंस लॉबी है, राइट साइड में ये किचन का स्पेस आपको इसमें MIG से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जो बेडरूम एक्स्ट्रा है उससे, वो है आपका ये वाला बेडरूम, और जो एक्स्ट्रा दिया गया है ये गेस्ट बेडरूम आप उसको बोल सकते हो। इसमें अटैच वॉशरूम भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसका स्पेस काफ़ी ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद जो लेआउट रहेगा पूरा MIG वाला बिल्कुल सेम। अब इस वाले में ये देख सकते हो आप, वेस्ट फेसिंग और ये पार्क फेसिंग आपको मिल जाता है E1 नंबर G ब्लॉक। और ये सामने ही आपका कम्युनिटी सेंटर मिल जाता है, जिसमें कुछ दुकानें वगैरह आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी। हॉल्स वगैरह, जिम्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो G ब्लॉक में क्लियर हो गया आपको वेस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग, E1 नंबर। बाकी उस साइड बाकी वो लेआउट सेम है जो MIG की तरह था। ये वॉशरूम, सामने मास्टर बेडरूम, इधर एक ये वाला बेडरूम आपको मिल जाता है। मास्टर बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है, और सामने वो बालकनी। कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जो कि रनिंग बालकनी के साथ हैं, और कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जो कि सेपरेटेड बालकनी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी MIG में भी दिखाया था। और ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि एग्जैक्ट, जैसे आप वहाँ पर देख सकते हो सामने अलग अलग आपको दिख रही होगी, कुछ कुछ में बालकनी कनेक्टेड है, कुछ कुछ में सेपरेटेड बालकनी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बीच में जैसे वहाँ पर आपको दिख रही है ये 2 फ्लैट्स लगातार कनेक्टेड बालकनी के साथ है, लेकिन फिर उसके ऊपर नहीं है। तो कोई ऐसा एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है कि मैं आपको वीडियो में फटाफट बता दूँ, लेकिन नंबरिंग और फेसिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और इसमें अगर फ्लोर लेआउट की बात करोगे तो इसमें बीच में मिलती है आपको लिफ्ट, 2 लिफ्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। 4 फ्लैट उस साइड हैं और 4 फ्लैट आपको मिलते हैं उस साइड। MIG में क्या था, एक कॉर्नर पे लिफ्ट दे दी गई थी, 4 फ्लैट वहाँ थे और 4 फ्लैट एक साइड थे, लेकिन इसमें सेंटर में लिफ्ट मिलती है, ठीक है। एक फेसिंग उसकी ये वाली मिल जाएगी G ब्लॉक की ही, इस साइड से एक तो पार्क फेसिंग थी, और एक पीछे की साइड वाला जो पार्क है, और ये है आपके E और F ब्लॉक। हम आ चुके हैं E ब्लॉक में। E ब्लॉक में UER फेसिंग के जो फ्लैट मिलेंगे वो इवन नंबर, वो ओड नंबर आपको देखने को मिलेंगे। 405, 7, मतलब 1, 3, 5 और 7 आपको मिलेंगे ई ओड नंबर्स देखने को। बाकी ऑपोजिट साइड आपके मिलेंगे इसके, जो कि नॉर्थ फेसिंग मिलेगी बालकनी E1 नंबर्स की। दूसरा ये है E ब्लॉक। E और F ब्लॉक जो है, देखो जैसे ये सीढ़ियों से आप आओगे तो यहाँ से आपको जो दोनों के दोनों टावर्स हैं वो इंटर कनेक्टेड मिलेंगे, ठीक है। ये कॉरिडोर है, जैसे इसके ऊपर ये कॉरिडोर जा रहा है। E के बाद वो वाला पॉकेट F में आप एंट्री कर जाते हो। देख सकते हैं ये है UER-1 फेसिंग, ये UER-1 जा रहा है सामने से, और इस तरह का व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट वीडियो पॉकेट 4 की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
और शेयर कर देना अपने सभी यार दोस्तों, घर परिवार वालों के साथ में। अब ये पॉकेट 4 है। अब पॉकेट 4 के ही बगल में जो वो वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है वो है पॉकेट 3। इन्हीं दोनों पॉकेट्स में है जो कि फ्लैट्स आए हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स आती है, सब स्कीम्स आती है, सब की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। देखो ये है बाहर से, अगर आप देखोगे UER 1 के साइड की फेसिंग से जो फ्लैट्स मैंने आपको दिखाए थे, F टावर है, ये E टावर है। ठीक है, ये HIG का है। फिर आगे मैंने आपको दिखाया था D टावर MIG का। बिल्डिंग से लेके यहाँ तक आपको ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा, और रोड के साइड भी ऐसे ऐसे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। आप मेन रोड से, यानी कि जो GT करनाल हाईवे रोड है, वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हो, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, क्योंकि यहाँ पर लगे हुए हैं इतने अच्छे अच्छे पेड़ और इतना ग्रीन एरिया आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग के जस्ट नीचे। उसके बाद आपका UER 1 और उसके बाद आपका फिर से ग्रीन एरिया स्टार्ट हो जाता है। मैंने वो आपको टॉप फ्लोर से भी, टेरेस से भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कोई इस तरह का फ्लैट ख़रीदने के लिए, चाहे आप एंड यूजर हो या आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीदना चाहते हो और आप ख़रीद सकते हैं, प्लानिंग है आपकी पूरी, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप इनमें से कोई फ्लैट ख़रीद लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये फ्लैट, ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना।